छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। 12 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। 2 जवान भी शहीद हुए हैं, यह सूचना मिल रही है। 2 जवान घायल हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा रहा है। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई है। ग्राउंड जीरो से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नेशनल पार्क एरिया में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुबह से पुलिस नक्सल मुठभेड़ जारी है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस मुठभेड़ में जवानों ने एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में बीजापुर में 30 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर इस वक्त हमारे साथ यह खबर मिल रही है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, एक बहुत बड़ी खबर, नक्सलियों के गढ़ में घुसकर 30 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की खबर हमें मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये इस बात की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी जब हमने ये बोला था कि 10 नक्सलियों के 100 मिल चुके हैं, 2 की तलाश की जा रही है। उसके बाद 12 नक्सलियों के ढेर होने की खबर आई। उसी समय हमने कहा था कि ये नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है और अब जो जानकारी मिल रही है वहां से कि 30 नक्सली मारे गए हैं। यानी कि डीआरजी, एसटीएफ और बीजापुर पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई चल रही थी उसमें पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसमें से 4 जवान बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसमें 2 जवान शहीद हो चुके हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको बीजापुर से हेलीकॉप्टर से रामकृष्ण हॉस्पिटल यहां लाया जा रहा है, जहां पर हम यहां पर मौजूद हैं। यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां की जो गाड़ी है, रामकृष्ण हॉस्पिटल की जो गाड़ी है, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और कुछ देर बाद ही घायल जवान जो यहां पर आएंगे उनके घायल जवानों को यहां पर लेकर आया जाएगा और फिर इनका इलाज यहां पर शुरू होगा। तो मगर अगर इस पूरे मुठभेड़ की बात करें तो बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत रणनीति के साथ जब इस बात की जानकारी मिली कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों का बहुत बड़ा समूह इकट्ठा है, जिसमें बड़े कैडर के भी नक्सली हैं, तो वहां पर पुलिस ने पूरा प्लानिंग के तहत पहुंचे। वहां पर मुठभेड़ हुई उनके साथ में और उस मुठभेड़ में 30 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर यहां पर आ चुकी है। 12 नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि पुलिस कर चुकी है। मगर हमारे को जो जानकारी मिल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट से जो जानकारी मिल रही है, ग्राउंड जीरो से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार 30 नक्सली मारे गए हैं। 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मतलब 4 जवान घायल हुए थे इस मुठभेड़ में गंभीर रूप से, जिनको गोली लगी थी, जिसमें से 2 शहीद हो चुके हैं और 2 जवानों को रायपुर लाने की यहाँ पर तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरह से 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसमें शायद सरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रणनीति के तहत जहां पर एक और नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को सफलता मिल रही है, पुलिस को सफलता मिल रही है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों पे विकास के कामों को वहां तक पहुंचाया जाता है। रोड्स खुल रही है, जो सरकार की योजनाएं है ना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वहां पहुंचाई जा रही है, कैंप्स खोले जा रहे हैं। तो एक और विकास का काम जारी है, मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी ओर एक्शन भी जारी है और बाकायदा रणनीति बनाकर एक विचार विमर्श करके पूरी सोची समझी रणनीति के तहत लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और यही बात है कि लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस को सफलता मिल रही है और सबसे बड़ी सफलता अगर माना जाए तो 30 से ज्यादा नक्सली बीजापुर के नक्सल पार इलाके में जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारे गए हैं, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको रायपुर लाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी राजेश जी, 2 तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और लगातार अगर साय सरकार की बात करें तो 1 साल के भीतर या 12-13 महीने के भीतर 300 के करीब नक्सलियों को नक्सल ऑपरेशंस में भी ढेर किया गया है। दूसरी तरफ जो लोग सही रास्ते में आने की कोशिश में, उन्हें आत्मसमर्पण कर एक सुगम रास्ता भी दिया जा रहा है ताकि वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। लेकिन देखिए, जहां पर ग्राउंड जीरो पर मुठभेड़ हो रही है, अभी भी मुठभेड़ जारी है, लेकिन जिस तरह की कोशिश सरकार कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह बार बार उस बैठक का भी हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बाकी मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा था कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को अब अपनाएं कि नक्सलवाद के खिलाफ किस तरह से प्रहार किया जाता है, कैसे खत्म करने के लिए कोशिश सरकार कर रही है। यह काबिले तारीफ है। और देखिए, 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी संतोष तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। संतोष, अभी क्या अपडेट है?
30 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। और क्या अपडेट है बताएं दर्शकों को। संतोष, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, संतोष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से दोनों रास्ते अपनाए जा रहे हैं, एक तरफ आत्मसमर्पण भी करवाया जा रहा है, समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। राजेश जी, दोनों रास्ते अपनाए जा रहे हैं और एक इसी दिशा में एक बड़ा कदम 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया जी जी राजेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार जो है नक्सल उन्मूलन को लेकर, नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में जिस तरह से काम कर रही है, उसकी तारीफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। और जो पिछले दिनों नक्सल प्रभावित राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें भी लोगों ने ये कहा था कि ये अपील की थी कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की पुलिस नक्सलवाद को लेकर काम कर रही है, पूरी रणनीति बना के काम कर रही है, संयुक्त रूप से सभी केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उनके जवानों के साथ मिलकर एक रणनीति के तहत काम कर रही है, उसकी तारीफ यहां पर की थी। और जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक और नक्सलियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की इस बात के लिए भी अपील कर रही है कि वो हथियार छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हो। नक्सलियों की आत्मसमर्पण नीति को नया रूप दिया गया है, आत्मसमर्पण नीति भी यहां पर बनाई गई है। और साथ साथ ये भी एक चीज है कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर विकास के उस इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वहां पर वो सभी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। विकास के काम वहां पर किए जाते हैं, सड़कें, अस्पताल, सुविधा, पानी, तमाम चीजों की सुविधा वहां उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास की भी सुविधा वहां उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पे सुरक्षा के कैंप्स खोले जा रहे हैं, सड़कें दुरुस्त की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है। रोकना चाहूंगा, नरेश मिश्रा जी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, अभी क्या अपडेट है, दर्शकों से साझा करें। देखिए, अभी भी मुठभेड़ जारी है और तकरीबन 1:30 बजने का वक्त आने को है। और अभी भी जो है लगभग ये माना जा रहा है कि वहां काफी बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी है। और अब तक 31 से अधिक नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अधिकृत पुष्टि 2 बजे के आसपास पुलिस ने करने की बात कही है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि 31 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। अभी भी वहां पर 50 से अधिक नक्सलियों की घेराबंदी में स्पष्ट मौजूदगी की सूचना है पुलिस के पास, जबकि ये संख्या भी और ज्यादा हो सकती है। तो देर शाम तक मुठभेड़ चलने का अनुमान है। और शुरुआती मुठभेड़ में जो 2 जवान शहीद हुए, 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को बाहर निकाल लिया गया है, शहीद जवानों को भी बीजापुर लाया गया है। एसटीएफ और डीआरजी के अतिरिक्त बल भी घटनास्थल पर भेजा गया है। तो नेशनल पार्क का ये वो एरिया है जहां पर आसपास बसाहट भी नहीं है, ग्रामीण बस्ती भी नहीं है, लेकिन पुलिस का अनुमान है कि यहाँ पर इस वजह से नक्सल एक बड़ा कैंप कर रहे थे और बड़ी तैयारी कर रहे थे किसी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए, या जिस तरह से लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए उसकी तैयारी के लिहाज से। तो ये तैयारियों के बीच पुलिस को इस बात की भनक लगी और इस वजह से यहाँ पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो नक्सलियों के कई मिलिट्री नंबर 2 की मौजूदगी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये टीम भी यहाँ पर गई हुई थी। इसके अलावा 2 प्लाटून हैं उस क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके बड़े लीडरों की भी मौजूदगी की सूचना है। हालांकि अभी शिनाख्ती नहीं हुई है, तो जब तक शिनाख्ती नहीं होगी पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। और फिर बीजापुर से हमारे सहयोगी संतोष तिवारी भी लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, जिसका अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो संख्या है 20 के भी पार जा सकती है, अभी अपडेट ही मिल रहा है कि 31 नक्सली वहां पर ढेर हो चुके हैं। और क्या अपडेट है बताएं। ये आपको बता दूं कि घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। यहाँ पे नकली प्लाटून का कुछ ज्यादा जमावड़ा होने की सूचना मिली थी। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि आगामी जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, जिसको लेकर भी और एक बड़ी साजिश रचने के मूड में एक बैठक ले जाने की सूचना मिली थी। बड़े लीडर्स वहाँ मौजूद थे, जिसको लेकर एसटीएफ डीआरजी की टीम जो रवाना हुई थी, इन मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में अहम सफलता मानी जा रही है। 31 माओवादी की ढेर होने की सूचना है। हालांकि 31 माओवादी की पुष्टि भी अधिकारियों ने नहीं की। माओवादी जो 31 ढेर हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बड़े लीडर की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, एक बड़ी सफलता, नक्सलियों के मांद में घुसकर 31 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर किए जाने की खबर मिल रही है, लेकिन चिंता का विषय यह भी कि हमारे 2 जवान, बहादुर जवान भी शहीद हो गए हैं।
जी जी, ये बीजापुर जिले के नेशनल पार्क का एरिया है जहां पर लगातार नक्सली निर्द्वंद रहे हैं, परंतु इस बार जवानों ने उनके मूल ठिकाने पर घुसकर ठिकाना लगाया है उनको, और 31 लगभग नक्सली मारे जाने की उनकी सूचना है, वर्दीधारी हैं। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर ऐसी सारी चीजें भी बरामद हुई हैं। इसमें बड़ा दुखद यह है कि हमारे 2 जवान वो शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको चॉपर के माध्यम से वहां पर ऑपरेशन एरिया से निकाला जा चुका है। उनकी स्थिति कैसी है विजय जी, अगर क्या ये जानकारी कुछ मिल पाई है? जो घायल बाहर है, वो खतरे से बाहर हैं, दोनों जवान खतरे से बाहर हैं अभी। और बाकी 31 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना स्पष्ट आई है। विजय जी, क्या नक्सलियों के ढेर होने की जो सूचना मिल रही है, 31 नक्सली ढेर हुए हैं फिलहाल, हमें जो जानकारी मिल पा रही है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? निसंदेह में सुनिए, मतलब सुबह से ऑपरेशन जारी है जी। और वो ऐसा कोर एरिया है कि वहाँ उनकी संख्या भी ज्यादा होती है जी। अब तक अभी भी मुठभेड़ जारी है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। फिर से इसके बाद सर्चिंग की जाएगी तो और स्पष्टता आएगी। मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बड़े अभियानों में से एक अभियान होगा। जब से सरकार बनी है साय सरकार, करीब 300 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं और दोनों रास्ते अपनाए जा रहे हैं विजय जी। एक तरफ आत्मसमर्पण का रास्ता उनके लिए खुला हुआ है, समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कोशिश भी लगातार उनसे कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो नहीं मान रहे नक्सल ऑपरेशन में ढेर होंगे ये भी तय है, क्योंकि अमित शाह ने और मोदी सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा। संदेह माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, और हम लोग सारे लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं मुझे बहुत स्पष्टता के साथ दिखता है। आपने 2 चीजें कही, एक ये कि ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और दूसरा यह है कि उनको सरेंडर का अवसर दिया जा रहा है। तीसरा यह भी है कि और नक्सली न बने लोग, इसके लिए भी विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं को बस्तर ओलंपिक के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, बस्तर के कल्चर को उभारने के लिए अलग कार्य किए जा रहे हैं, और जो बस्तर के नक्सलियों के द्वारा पीड़ित परिवार हैं, जो आईडी ब्लास्ट से ग्रामीण जन आहत हुए हैं, जिनको ग्रामीण जनों ने जिनके परिजनों को मार दिया है, जो विक्टिम्स हैं उनकी भी सुविधा के लिए, उनकी भी सुरक्षा के लिए उसको ध्यान दिया जा रहा है। मल्टी डायमेंशनल इस बार अप्रोच इस विषय को के लिए है, और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा होता है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई है, अब देश के अंदर बम फुट्टी फूटते हैं, देश के अंदर वैसे आतंकवादी घुसकर हमले नहीं किया करते हैं, 370 खत्म हो गया है। इन सारे ही अभियानों के हिसाब से मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि निर्धारित समय पर बस्तर से भी नक्सलवाद पूर्णतः खत्म होगा, सशस्त्र नक्सलिज्म खत्म होगा, छत्तीसगढ़ से भी और समूचे भारतवर्ष से भी। दिल्ली में जब बैठक हुई थी तब प्रशंसा भी की गई थी छत्तीसगढ़ मॉडल की, बताया गया था बाकी राज्यों को कि कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, और शायद इसी दिशा में अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जो संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, प्रशंसा तो हुई थी छत्तीसगढ़ की नीति की। जी, आदमी तो अपने घर के किसी कार्यक्रम की दिनांक की घोषणा नहीं कर पाता है जी, परंतु मैं अभिभूत हूँ इस विषय को लेकर के। माननीय अमित शाह जी ने जो समय दिया है उसके अनुरूप पूरे काम हो रहे हैं और निर्धारित समय पे सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा अपडेट आपको बीजापुर से बता दें, 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं नक्सल ऑपरेशन में। हालांकि 2 हमारे जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जा चुका है। उनका ऑपरेशन हो चुका है, ये जानकारी हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने दी है, और सफल ऑपरेशन हुआ है, खतरे से वो बाहर हैं, ये जानकारी अभी हमें मिल पा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे बीजापुर से। सुबह से सूचना ये मिली थी कि बड़े नक्सल लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, और इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ और डीआरजी के जवान वहां पर सर्चिंग के लिए निकले, और जब नक्सली वहां पर दिखे तो नक्सल ऑपरेशन भी शुरू हुआ, मुठभेड़ हुई। और देखिए जो आंकड़ा है लगातार नक्सलियों के ढेर होने का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। 30 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, 31 नक्सली बीजापुर के इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि हमारे 2 वीर जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हैं जिन्हें अब रायपुर लाया गया हेलीकॉप्टर से,
ऑपरेशन उनका पूरा हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, गृह मंत्री ने यह जानकारी हमें हाल ही में दी है, वो खतरे से बाहर है। संतोष तिवारी लगातार बीजापुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो 2 जवान रायपुर लाए थे उनका सफल ऑपरेशन हो चुका है, खतरे से वो बाहर हैं। क्या आंकड़ों से जुड़ा कोई और अपडेट आपके पास आया है? जी, आपको बता दूं कि जो जवान घायल जवान भी कहीं ना कहीं खतरे से बाहर है और इसके अलावा मारे गए हैं, 31 नक्सली मारे गए। हालांकि 31 नक्सली को 100 अभी बराबरी का 12 नक्सलियों को 100 हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो 31 नक्सली मारे गए। 31 नक्सलियों में कोई ना कोई हार्डकोर नक्सली मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इन माओवादी जो मारे गए उनकी शिनाख्तीकरण अभी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हथियार बरामद हुआ, जिस हिसाब से कोर इलाका माना जाता है और कोर इलाके में जिस हिसाब से इनका बैठक चल रहा था, बैठक की सूचना के आधार पर ये पुलिस की बल रवाना हुई थी। जिस मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े लीडरों की भी मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। नरेश मिश्रा जी जगदलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश जी, मैं आपके जरिए दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि लोकेशन, जो एरिया है जहां जिसका बॉर्डर महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है, बड़ा एरिया है और लगातार इसी एरिया का इस्तेमाल कर, इसी कोर क्षेत्र का इस्तेमाल कर नक्सली मूव भी हो जाते हैं यहाँ से वहाँ। उस लोकेशन के बारे में बताएं, चूंकि 70, 80, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है बीजापुर के मुख्यालय से उस कोर एरिया की। जी हाँ, देखिए ये अबुझमाड़ का कह लीजिए या महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ ये सरहदी क्षेत्र है और नारायणपुर का हिस्सा भी इसमें लगता है। जो नेशनल पार्क एरिया, यहाँ माओवादियों की प्लाटून नंबर 2 है, जो कि सेंड्रा एलओएस मुख्य रूप से यहाँ पर एक इनका एलओएस लोकल ग्रुप भी है जो कि सेंड्रा एरिया को कमांड करता है टाइगर रिजर्व के। और साथ ही साथ जो इसका सरहदी क्षेत्र है वो इंद्रावती जो एरिया कमेटी है उससे लगा हुआ है, जहाँ प्लाटून नंबर 16 है। इंद्रावती का एलओएस है अलग से जो लोकल एरिया पे कंट्रोल करता है। अबुझमाड़ से लगा हुआ जैतालूर का क्षेत्र है और साथ ही नारायणपुर से लगा हुआ ओरछा का क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है, पहुंच विहीन क्षेत्र है, प्रशासनिक कोई पहुंच नहीं है, केवल दूर दूर तक घने जंगल, छोटे छोटे से गांव हैं और इंद्रावती नदी इस पूरे क्षेत्र को बाकी क्षेत्र से अलग करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ पर सालों से हुआ नहीं है, न तो हाट बाजार के जरिए, न ही दूसरी किसी तरह की गतिविधियों पे। तो न प्रशासन न व्यावसायिक गतिविधियां, एक तरह से माओवादियों के जनताना सरकार का एक मुक्त क्षेत्र। और अब तक ये पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ माओवादियों की ही सरकार चलती थी। तो इस जगह पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया क्योंकि ये पूरा एरिया अछूता था नेशनल पार्क का और बार बार ये इंद्रावती नदी से पार करके दूसरे क्षेत्रों में नक्सल वारदातों को अंजाम देते थे। तो पुलिस इस फिराक में है कि जो कई बड़े नक्सली जिनकी पश्चिम बस्तर में मुठभेड़ के दौरान, जैसे मद्देड़, गंगालूर और पामेड़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है, तर्रीम से लगा हुआ क्षेत्र है, इन जगहों पर जो घेराबंदी हो रही थी उसके बाद पुलिस को अंदाज था कि ये सारे लोग नेशनल पार्क क्षेत्र में जा सकते हैं। और ऐसी एक बैठक की पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद ये ऑपरेशन हुआ है। मौके से AK-47, इंसास जैसे हथियार और 31 शव ये बता रहे हैं कि इसमें कई बड़े नक्सल लीडर भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें DVCM स्तर के नक्सली भी शामिल हैं। तो ये संख्या बढ़ सकती है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 2 बजे के आसपास बस्तर IG अपडेट करेंगे मौजूदा स्थिति को, और लेकिन अभी देर शाम तक ये जारी रहेगी घेराबंदी, तो ये संख्या और बढ़ सकती है, जैसा कि डिप्टी CM ने खुद कहा कि मुठभेड़ में और अपडेट्स आ सकते हैं। राजेश जी, संतोष जी, नरेश जी, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट और भी आगे हम लेते रहेंगे।